नमस्कार दोस्तों, मेरे CG.study गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों हम 4 क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चारों क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो है सॉल्व करके दिखाया जाएगा जो आपको जो है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और तीसरी बात, यहाँ पर जो है प्रतिशत का, अनुपात का और एलिगेशन तीनों मेथड हमने क्वेश्चन में यूज़ कर किया है। ठीक है, तो आप जो है तीनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो इसलिए वीडियो जो है पूरा देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें भाई, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पिता की आयु और उसकी बेटी के आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है, और उनका गुणनफल कितना दिया है? उम्र का 756। ठीक है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 3 दिया हुआ है, तो किसको क्या कर सकते हैं? 7x मान लीजिए और इसको 3x कर दीजिए। अब देखिए इनका गुणनफल कितना दिया हुआ हमको? 756। ठीक है, तो 7x इंटू 3 कर देते हैं, गुणनफल पूछ रहा है इसलिए, तो 756 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x इंटू 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21x² इज इक्वल टू 756 हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 756/21। ठीक है, अब 756/21 को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? काट के देखिए, इसको 36 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, क्योंकि x इज इक्वल टू 36 है, तो 36 को रूट में लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू देखिए हमको 6 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 7x और 3x तो हमको जो है पिता का बताना है हमको। ठीक है, तो पहले जो है पिता का 7x कर देंगे, तो 7x करेंगे तो x की वैल्यू 6 है, तो 7×6 42 हो गया, और पुत्र का क्या हो जाएगा? 6×3 18 हो जाएगा। तो ये तो हो गई वर्तमान आयु। अब हमसे बोल रहा है 6 वर्ष के बाद। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद मतलब प्लस कर देते हैं दोनों की एज में, तो ये हो गया 6 प्लस कर देंगे तो 42 और 6 कितना हो गया? 48 हो गया। और ये 18 और 6 कितना हो जाएगा? 18 और 6 24 होता है। अब ये 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हो गया। अब इसको जो है जितना हो सके काट सकते हैं, सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो 24 से कम 24 दूनी 48, तो ये मिल गया हमको 2:1, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन अगला है, एक शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 4500 हो गई। पुरुष में 10% की वृद्धि हुई और महिला में 20% की वृद्धि हुई। तो हमसे पूछ रहे हैं गांव में पुरुष की जनसंख्या कितनी? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो है तीनों मेथड इसमें यूज़ करने वाले हैं। प्रतिशत का भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, औसत का और एलिगेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम 4000 से 4500 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम प्रतिशत में इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहले 4000 थी, अब 4500 हो गई, टोटल कितनी बढ़ी? 500 जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, 500 का प्रतिशत वैल्यू निकालना है, तो जो शुरू में जनसंख्या थी 4000 उसके सापेक्ष निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम? 500/4000 गुणित 100 कर देंगे, तो इससे जो है हमको जनसंख्या कितनी बढ़ी निकल जाएगी। ये 0 से 0 काट दिया हमने, ये 0 से फिर 0 काट दिया, अब 50/4 मिला, इसका क्या हो जाएगा? 12.5%। अब देखिए 12.5% जो है जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, अब इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे हम एलिगेशन मेथड से। तो ये जो है देखिए पुरुष हो गई और ये महिला, तो पुरुष का कितना दिया हुआ है हमको? 10%। ठीक है, और महिला 20%। तो पुरुष वाले कॉलम में हम लिख देंगे 10%, महिला वाले में 20%। अब बीच में लिख देंगे हम जो 12.5% हमको वृद्धि मिली है। अब एलिगेशन मेथड यूज़ करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? 20 में से 12.5 का अंतर लेना है हमको, तो अंतर कितना आ जाएगा हमारा? 7.5 हो जाएगा, 7.5। ठीक है, और इधर जो है 10 और 12.5 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 और 7.5 को कैसे काटेंगे तो क्या हो निकलेगा? ये हो जाएगा एकम, 25 एकम, 25 से 75 दशमलव बराबर है, इसलिए अपन सीधे सीधे काट सकते हैं। तो यहाँ से मिल गया हमको 3 और 1 का। ठीक है, अब इसको आगे जो है अनुपात विधि से सॉल्व करेंगे। तो अनुपात में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 3 और 1 है, तो इसको 3x मान लीजिए और इसको 1x मान लीजिए। ठीक है, अनुपात के क्वेश्चन को हमेशा जो है x के साथ मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस कर देंगे 1x, क्योंकि टोटल जो है 3x प्लस 1x कितना है? 4000 है। अब यहाँ से हम जो है इसको क्या कर सकते हैं आगे? 4x कर दें, 4x बराबर 4000 हो जाएगा, 4x बराबर 4000। अब जो है हमको x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4000
बटे 4 करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको x बराबर 1000। अब देखिए x बराबर 1000 मिल गया, तो अब जो है आप पुरुषों की जनसंख्या भी निकाल सकते हैं, महिला की भी जनसंख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, पुरुष की जनसंख्या कितना है 3x है, तो 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स बराबर 1000। तो ये हो जाएगा हमको पुरुष की जनसंख्या कितनी मिल गई 3000, और महिला की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, केवल x है, x बराबर 1000, तो महिला उसमें इस गाँव में 1000 है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। पुरुष की जनसंख्या कितनी है 3000। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक व्यक्ति 30% के लाभ पर बेचता है, यदि उसके बिक्री मूल्य को 60 रुपये कम कर दिया जाए तो उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, हमको बताना है आरंभिक मूल्य। देखिए दोस्तों, आप यूट्यूब पूरा उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े ट्यूटर होंगे आपके, लेकिन इस तरीके से कोई भी सॉल्व नहीं करा पाएगा जो इतना आसान तरीके से। ठीक है, कोई बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। मेरा तरीका ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है हमको, 30% लाभ पर बेचता है शुरू में, बाद में उसको 60 रुपये कम कर देते हैं, 10% की हानि होती है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस पे ठीक है स्टार्ट करेंगे। तो क्रय मूल्य CP हो गया। अब यहाँ से जो है पहले उसको 30% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये क्या 30% का लाभ क्या हो जाएगा, SP सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बाद में 60 रुपये कम करने के बाद उसको 10% की हानि हो रही है, तो एक साइड में आप कर दीजिए 10%। ठीक है, अब टोटल जो है डिस्टेंस जो है SP1 सेलिंग प्राइस आरंभिक मूल्य मान लीजिए इसको, और 10% वाले को सेलिंग प्राइस 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना उसने किया था, 60 रुपये की कमी की थी। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमको, इधर से ये 10% और इधर से ये 30%, तो 10 और 30 करेंगे तो कितना हो जाता है टोटल 40%। ठीक है, 40% बराबर कितना हो जाएगा हमको 60 मिल रहा है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 इसका जो है वैल्यू 60 है, 60 रुपये कमी किया, इसलिए 40% बराबर 60। ये जो लिखने का तरीका है आप इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 60 बटे 40 कर दीजिए तो 1% हो जाएगा, गुणा 100 कर दीजिए तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। 0 से 0 काटिए, 4 से इसको काट दीजिए तो 25, 25 छक्के कितना हो जाएगा 150। तो 150 हमको क्या मिला, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया तो आरंभिक मूल्य आप बता सकते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस पे उसने कितना 30% का उसने लाभ कमाया था, तो सीधे सीधे आप जो है 150 का 30% निकालेंगे तो 15 थी 45 रुपये कर दीजिए, 45 और 150 195 होता है। ठीक है, अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, 150 का हमको 30% का मतलब गुणा 30 और प्रतिशत हटा के बटे 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, इधर भी 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45, तो 30% की वैल्यू मिल गई हमको कितनी 45, और कॉस्ट प्राइस है 150 रुपये, तो 150 में 45 रुपये जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 195 रुपये। ठीक है, जो कि आरंभिक मूल्य था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अमित और सुमित की आमदनी का अनुपात 8:11 है, खर्च का अनुपात 7:10 है, दोनों 1000 रुपये बचाते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं अमित कितना खर्च करता है। देखिए यहाँ पर जो है आप आमदनी क्या होती है किसी भी व्यक्ति की, आमदनी जो होता है वो आप जो खर्च करते हैं और जो बचत करते हैं अगर दोनों को ऐड कर दें तो वो होती है आमदनी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ये जो है बार बार आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आमदनी में देखिए 8:11 है, तो अनुपात का दिया है तो इसलिए 8/11 कर दूंगा मैं, बराबर खर्च क्या दिया है 7:10। अब जो हमको निकालना है खर्च निकालना है, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे x लगाएंगे। अनुपात वाले में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो पूछ रहा है उसके साथ x लगाना है। तो ये 7x कर दीजिए, और प्लस बचत कितना है उसका 1000 रुपये, सेम उसको नीचे कर दीजिए सुमित का, तो सुमित का कितना है 10x प्लस 1000। ये हमारा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये जो है 10x इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इंटू 8x बराबर 80x, और 8 इंटू 1000 हो जाएगा तो 8000 हो जाएगा, बराबर 11 को 7 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 77x बराबर 11 गुणित 1000 बराबर 11000। ठीक है, अब ये 77x को अगर ट्रांसफ़र कर दें तो 80x माइनस 77x करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 3x हो जाएगा इस तरफ, और इधर क्या हो जाएगा 11000 में से 8000 घटाइए तो ये हो जाएगा 3000। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल आएगी, 3000 बटे 3 करेंगे तो 1 मिल गया 1000, x बराबर 1000। अब x बराबर 1000 मिल गया तो देखिए यहाँ पे अमित का कितना है अनुपात खर्च का 7x है, तो 7 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 1000, तो ये हो जाएगा टोटल 7000। तो अमित कितना खर्च कर रहा है 7000 रुपये। आंसर नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन
सॉल्यूशन देखने में अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जो है शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सकें। और जो है नोटिफिकेशन का बेल दबा देना दोस्तों, ताकि आपको जो है मैं भविष्य में जो भी आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन डालता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।